राधे राधे दोस्तों। आज हम देखते हैं बहुपद प्रश्नावली 2.1 का कुछ प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं बहुपद कहते किसे। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद के सबसे पहले पद को जान लेते हैं। पद बनता कैसे है? संख्या और चरपद से। चरपद क्या होता है? जो हमारा ABC में दिया गया है, जैसे ABC यानी A to Z में किसी भी वर्ड में दिया है उसे हम क्या कहते हैं? चरपद। और जो संख्या होता है इसको हम अचर पद भी बोलते हैं। संख्या क्या बोलते हैं? अचर पद भी बोलते हैं। यदि हम बहुपद की बात करें तो चर पद और अचर पद के बीजीय व्यंजक को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। यानी संख्या संख्या और जो हमारा चर पद होता है, ये ABCD XYZ में जो भी होता है और जो संख्या में होता है, इस दोनों के मेल को ही हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे बहुपद यह पदों की श्रृंखला होती है। यह क्या होता है? पदों की श्रृंखला होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x। अब यहाँ पे 2 क्या हो गया? अचर पद, और x क्या हो गया? चर पद। और ऐसे देखिए संख्या हो गया ये, और ये क्या हो गया? अल्फाबेट हो गया। सॉरी, हाँ अल्फाबेट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीजीय व्यंजक को ही हम क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे दिया गया ये 2x² प्लस 3x प्लस 3, ये क्या है? ये भी एक बहुपद है। ठीक है, 4x² प्लस 2, ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। इतना ध्यान देना जिसमें संख्या और अल्फाबेट यानी कि चर पद और अचर पद के बीजीय व्यंजक को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 3x² माइनस x की घात 3 माइनस 1। अब यहीं पे समझ लेते हैं घात किसे कहते हैं। अब चर पद और अचर पद, ठीक है, अचर पद और चर पद की घात जो होती है यानी उसके ऊपर जो लगता है पूर्णांक, उसी को हम क्या कहते हैं? घात है। ठीक, समझ में आ गया घात। अब जैसे यहाँ पे हो 4x की घात 2 प्लस 2। अगर इस बहुपद पूछा जाए कि सबसे बड़ी घात कौन सी है तो वो 2। ठीक, अब इसी तरीके से आगे जा लेते हैं। एक पदीय बहुपद क्या होता है? एक पदीय बहुपद वह होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद दिए गए हो, उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक, यानी चर और अचर पद का एक ही पद दिया गया, उसे हम क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होता है? जिसमें चर और अचर पद के दो पद दिए गए हों। जैसे यहाँ पे x की घात 2 माइनस 1, ये क्या हो गया हमारा? दो पदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है? जिसमें 3 पद दिए गए हों। जैसे x की घात 3 प्लस x प्लस 1, ये क्या है हमारा? 3 पदीय बहुपद। अब ऐसे कहीं कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं कि 3 हो तो भी हो। जैसे हमारा हो गया यहाँ पे 4x, ये क्या है? एक पदीय बहुपद। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 5x² प्लस 2, ठीक है, ये क्या हो गया? द्विपदीय बहुपद। 6x² प्लस 3x प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा? 3 पदीय बहुपद। ठीक है, अब बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। चर की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। अधिकतम मतलब जो सबसे ज्यादा, अधिकतम मतलब जो सबसे ज्यादा घात हो उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 3x की घात 4 प्लस 2x की घात 2 प्लस x प्लस 1। अब यदि हम इसकी बात करें कि इस बहुपद की घात क्या है, तो जो अधिकतम घात होगी उसी को हम बोलेंगे बहुपद की घात। तो इसकी अधिकतम घात क्या है? 4, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 4। ठीक, अब आते हैं प्रश्नावली पे। तो चलिए अब समझ लेते हैं प्रश्नावली 2.1 की पहली सवाल। ठीक है, पहले प्रश्न का पहला सवाल। तो प्रश्न क्या कहता है? पहले हम प्रश्न को समझेंगे, फिर उसके बाद उत्तर देंगे। सॉरी, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें कारण के साथ उत्तर देना कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या पूछा इसमें? चर में बहुपद, चर में बहुपद। ठीक है,
तो चर पद क्या होता है, हमने बता दिया कि जो अल्फाबेट में हो उसे हम क्या कहते हैं, चर पद। एक चर में बहुपद यानी कि एक ही चर हो, या तो एक्स है तो एक्स ही, वाई है तो वाई ही हो पूरे सवाल में, जेड है तो जेड ही हो पूरे सवाल में। तो ये क्या हो गया, एक चर में बहुपद। यदि एक्स भी दिया गया है, वाई भी दिया गया है, ये दो चर में बहुपद हो गया। यदि एक्स भी दिया गया है, वाई भी दिया गया है, जेड भी दिया गया, तीन चर में बहुपद हो गया। समझ में आ गया। एक पद में बहुपद मतलब जिसमें एक ही चर पद दिया गया हो उसे एक चर में बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे एक्स में ही दिया गया, ठीक है, अच्छे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए तीन खाने हैं, एक दो तीन, ठीक। अब कोई एक में कोई बच्चा है, एक में जाएगा, ठीक है, तो एक का कल कहलाएगा, दो में जाएगा, दो में कहलाएगा, तीन में जाएगा, तीन में कहलाएगा। अब एक में हो गया एक्स, एक से दिया गया एक चर में बहुपद, एक्स वाई दो चर में बहुपद, एक्स वाई जेड तीन चर में बहुपद। आशा करता हूँ समझ में आ गया, ठीक है। तो एक चर में बहुपद हमें समझना है, हमें क्या समझना है, एक चर में बहुपद कौन सा है। तो सबसे पहले पहला सवाल दे देते हैं, क्या है, 4 की घात 4x² सॉरी 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें हमें समझना है सबसे पहले एक चर, एक चर है, देखो भाई x हो गया, x हो गया, ये कितना है, एक चर ही है। इस x के अलावा कोई और चर पद है नहीं है। अब इसकी घात कितनी है, दो, इसकी घात कितनी है, यहाँ पे जिसकी घात कुछ नहीं लिखी है तो उसकी एक मान ली जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, अचर पद है, ये क्या है, अचर पद है, ये चर पद हो गया, ये चर पद हो गया, ये हमारा अचर पद हो गया, ये भी हमारा चर पद हो गया, ये भी हमारा चर पद। तो सबसे पहले और चीज, बहुपद क्या होता है, चर और अचर पद के बीच के गुणांक को ही हम बहुपद कहते हैं। तो एक चर भी मिल गया हमारा, बहुपद भी मिल गया, ठीक है। तो अर्थात हम क्या लिख देंगे, यह भी हमारा एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, ठीक। कारण हमें बताना है, क्योंकि चर की घात, क्योंकि चर x की घात पूर्ण संख्या है, क्योंकि क्योंकि चर x की घात पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक। चर x की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ये समझ में आ गया पहला वाला कि क्या है भाई, यहाँ पे चर पद और अचर पद, सॉरी अचर पद और चर पद के बीच के गुणांक को हम बहुपद कहते हैं। और एक चर में बहुपद यानी कि कोई भी अचर अल्फाबेट दिया गया तो एक ही दिया गया, एक्स दिया गया तो एक्स ही, वाई दिया गया तो वाई ही, जेड दिया गया और जेड ही, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा एक चर में बहुपद। दूसरा क्या है, अब यहाँ भी हमें चर पद पहली संख्या दी, आप देख लिए तो उससे पहचान जाओगे एक चर में बहुपद है या नहीं। अब देखिए y की घात कितनी है, दो, y की घात कितनी है, दो, चर पद मिल गया, घात कितनी है, दो, बहुपद ही मिल गया हमारा, ठीक है। अब अंडर रूट दो की घात कितनी है, अब अंडर रूट में है तो इसकी घात क्या मान सकते हैं, 1/2। अब 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, यानी कि ये भी देखना है जो पूर्ण संख्या में हो, जिसकी घात पूर्ण संख्या में हो वो भी एक चर में बहुपद है, ठीक है। अब दो है, 1/2 ये घात है, सॉरी ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब y की घात दो, y की घात दो ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो दूसरी हमारी क्या है, एक चर में बहुपद, यही चीज लिख लीजिएगा कि एक चर में बहुपद है क्योंकि चर s की घात पूर्ण संख्या है। यही चीज आपको दूसरे प्रश्न में भी लिख लेना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न समझते हैं। तीसरा क्या है, 3 √t प्लस t √2। अब यहाँ पे चर हमारा तो मिल गया एक, ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या चर ही, एक चर तो मिल गया, ठीक। अब देखते हैं क्या है, बहुपद है या नहीं है। चर तो हमारा मिल गया लेकिन बहुपद भी हमें देखना है ना, एक चर में बहुपद, ध्यान से, एक चर में बहुपद, बहुपद हमें देखना है। अब 3 √t, अगर इसको हम गुणा नहीं करेंगे, 3 का मतलब 1/2, एक t की घात कितनी हो जाएगी, 1/2, घात कितनी, पूर्ण वर्ग है 1/2, नहीं पूर्ण वर्ग नहीं है, परिमेय संख्या है, 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। तो ये पहली तो नहीं मिली, दूसरी ले लेते हैं प्लस में, सॉरी प्लस,
टी इंटू 2 की घात 1/2 नहीं है। तो तीसरी हमारी क्या है, ये हमारे बहुपद एक चरण बहुपद नहीं है। ये है, हाँ ये है, ये भी है, पहले दूसरी है लेकिन तीसरी एक चरण बहुपद नहीं है। चौथी समझ लेते हैं। y की घात यहाँ पे कुछ नहीं, एक मान लिया जाएगा, प्लस 2y प्लस 2/y। अब एक तो मिल गया हमारा, ठीक है, y की घात कितनी, एक तो मिल गया। तो इस चौथी हमारी क्या हो जाएगी, चौथी भी हमारी एक चरण बहुपद है, एक चरण बहुपद है, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, इसमें भी लिख देना ही एक चरण बहुपद है। पांचवा देखना है। अब यहाँ पे देखो कि एक चरण बहुपद है या नहीं। पहली चीज देखो, ध्यान समझना है पांचवे को, एक्स वाई टी। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी चरपद हो, तो एक ही चरपद, मतलब या तो एक्स दिया गया एक्स, वाई दिया गया तो वाई हो। तो यहाँ हमें 3 मिल गए, एक्स वाई टी है। एक्स रहता एक चरण बहुपद, वाई भी है, पूर्ण वर्ग तो है भाई, इसका जो घात है पूर्ण संख्या है, लेकिन एक चरण बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक्स भी है, वाई भी है, ए भी है। अगर सिर्फ एक्स होता, एक्स की घात 10 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 50 या 15, जो भी मान लो, एक चरण बहुपद हो जाता, एक चरण बहुपद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई प्लस टी, अर्थात ये एक चरण बहुपद नहीं है। समझ में आ गया। मैंने बहुत खिचड़ी पकाई है, अगर सॉरी इसके लिए, बट समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से एक अच्छी कॉपी में लिखूंगा, ताकि जो लिखूंगा तो उससे समझ में आ जाएगी। आशा करता हूँ समझ में आ गया। पहली सवाल ये रही, इसको आप अच्छे समझिएगा, फिर से समझिएगा, बार बार समझिएगा, और मैं कुछ आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिएगा। एक्स की घात 3 प्लस 2 माइनस प्लस 2x प्लस 1, बताना एक चरण बहुपद है या नहीं है, ठीक है। 2x की घात 4 प्लस 3x प्लस 2, यही बताना एक चरण बहुपद है या नहीं है, ठीक है। और 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस z, बताना है एक पद में बहुपद है या नहीं है। कारण के साथ ये तीनों प्रश्न के हमें उत्तर दीजिए आप कमेंट में, या फिर अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं 2.1 की दूसरी सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। फिक्र नहीं करना है हमें किसी चीज़ों की, हमें तो आगे बढ़ते रहना है। लोगों को क्या कहना है, लोग तो कहते रहेंगे। धन्यवाद, राधे राधे।